हेलो मृत्युंजय, आवाज जा रहा है? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सर बस 2 मिनट में कोई बाहर आए हुए हैं तो उनको अच्छा। पहले ठीक, ठीक अटेंड है, कर ठीक। लेते हैं। ठीक। यस सर। हो गया। यस सर होगा सर। ऑलराइट, तो कुछ दिन हम लोग यहीं पे थे ना। यस सर। लोग एडवांटेज हम लोगों ने थोड़ा सा देखा था। और फिर ये जो मेन चीज़ था कि मतलब जब मतलब सॉफ्टवेयर आप बनाते हैं तो उस समय में जो डोमेन होता है वो डोमेन एक्सपर्ट के साथ में हम लोग को बातचीत करना होता है। तो वो कम्युनिकेट करने में भी क्या होता है, कभी कभी ये एनालिसिस एंड डिजाइन मदद करता है। ठीक है। तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, बिकॉज यहीं पे देखिए यूज केस का एक अच्छा वो बताया हुआ है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग, यूज केस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो देखिए, वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस इन डेवलपिंग इन डेवलपमेंट, ठीक है, इज दैट ऑफ बिल्डिंग द राइट सिस्टम, है ना। पहले भी हमने डिस्कस किया इस बात को कि सही सिस्टम को डेवलप करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पे आप यूजर्स का नीड को एड्रेस करते हैं, एंड दैट टू एट अ रीजनेबल कॉस्ट, रिमेंबर। ठीक है, रियल लाइफ सिस्टम में तो ये भी देखना है ना हम लोगों को, मतलब उस खर्चा में हो जाना चाहिए ना। दिस इज मेड मोर डिफिकल्ट बिकॉज वी with our jargons have to communicate with users who have their own, ठीक है, मोर, ठीक है, आर्कैन jargons। तो ये उस दिन भी मैंने बोला था कि ये शब्द का मीनिंग आई डोंट नो। ठीक है, तो इसको एक बार पता करते हैं कि मीनिंग क्या है इसका। आर्कैन का मतलब, तो आर्कैन का मतलब लिखा हुआ है यहाँ पे, नोन टू अ वेरी फ्यू पीपल एंड देयरफॉर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एक्चुअली। ठीक है। तो सो मेनी एग्जांपल्स कैन बी देयर, लाइक यही वाला चीज, आर एक्स फॉर एग्जाम्पल है। ठीक है, मीनिंग तो ये अच्छा दिया हुआ है जो भी है। ठीक है, कि देखिए अब मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, यूजुअल स्टेंस, मतलब ये लैटिन से आता है, देखिए लैटिन इंग्लिश से आता है। ठीक है, जिसका, ठीक है, वर्ड यस सर। रेसिपी, जिसका मतलब होता है टू टेक, देखिए, है ना। ठीक है। लेने का मतलब वैसे इसका हाँ, तो मतलब। ये मतलब हो गया, है ना। तो ये हम्म। जनरली क्या होता है कि वो मेडिकल टर्म्स में इवन दवाई के ऊपर भी लिखा हुआ रहता है। तो जिस दवाई में लिखा होगा मतलब बिना मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन का वो दवाई नहीं मिलता है। ठीक है, बट अपना बिहार में तो मिल जाता है, बाहर में बहुत जगह मिल जाता है। ठीक है, बट देना नहीं चाहिए एक्चुअली में, जहाँ पे आर एक्स लिखा हुआ है ना। तो लाइक दैट। तो वैसे ही करके ये तो एक एग्जांपल हमने दिया, दे आर, अच्छा, जैसे हेमोग्लोबिन है ना। ठीक है, तो हेमोग्लोबिन कैसे मेजर किया जाता है?
तो इट इज एम जी है ना आई थिंक, ठीक है। तो एम ई है मेजर ऑफ एच ए ई एम ओ, हेमोग्लोबिन करके, ठीक है। तो आप देखिएगा ऐसे करके, ठीक है। तो ये तो जी में दिखा रहा है, ये जी होता है ना, मिलीग्राम्स होता है पता नहीं, या ऐसे करके कुछ होता है। तो देखिए पर डेसीलीटर करके देखिए, ठीक है, ग्राम्स पर डेसीलीटर। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि नॉर्मल हेमोग्लोबिन जो है वो मेल में होना चाहिए 14 to 18 जी पर डी एल करके, ठीक है ना। तो डेसीलीटर, डेसीलीटर का मतलब हो गया 10 लीटर, है ना। तो 10 लीटर ब्लड में, ठीक है, इतना ग्राम्स होना चाहिए, देखिए 14 से 18 ग्राम होना चाहिए ना, ठीक है। एंड फॉर फीमेल इट शुड बी 12 to 16 ग्राम्स ऐसे करके। तो अब दीज थिंग्स मे नॉट बी वेरी क्लियर एवरीवेयर, है ना। अभी तो खैर ये सब तो सिंपल था, ये तो मिल गया है ना। बट बहुत जगह होगा चीज़ें बहुत क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो अब वहाँ पे ये सब समझना भी तो पड़ेगा ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि, तो अभी चलिए आर्कन का मतलब समझ में आया गया कि नोन टू अ वेरी फ्यू पीपल एंड देयरफॉर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों को आर्कन बोला जा रहा है ना, ठीक है। एंड प्रोनाउंसिएशन आई थिंक इट इज आर्कन ओनली, वही आर्कन ही प्रोनाउंसिएशन इसका। तो देखिए एक तो हमारा जार्गन होगा, ठीक है। जैसे कई बार जब नया बच्चा लोग को भी हम लोग सिखाते हैं ना, तो दे आर लॉट्स ऑफ कंप्यूटर टर्म्स जो आ जाता है कई बार, है ठीक है। जो शायद उस समय में मतलब यूज नहीं करना चाहिए, बट नोइंगली अननोइंगली ऐसे ऐसा चीजें आ जाता है उस समय में, है ना। तो अब ऑब्वियसली हम लोग इस डिसिप्लिन में है तो विल हैव आवर सेट ऑफ जार्गन्स एक्चुअली, ठीक है। और फिर जिनसे आप बात कर रहे हैं, जो आपका ये डोमेन एक्सपर्ट है, उनका अपना जार्गन होगा, एंड दैट मे बी वेरी आर्केन समटाइम्स, है ना, ठीक है। अच्छा अगेन जैसे ये इसमें मुझे भी दिक्कत हुआ था जब फाइनेंस में हम लोग काम कर रहे थे किसी सॉफ्टवेयर सब में, ठीक है। तो वहाँ पे अलग अलग टाइप का ये आता था, टर्म आता था, है ना, ठीक है। तो कुछ टर्म तो बहुत सिंपल था, जैसे मेच्योरिटी वाज वेरी सिंपल, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है आई आर आर करके, ठीक है। तो इंटरनल रेट ऑफ, ठीक है, आई आई आर सर, इंटरनल इंटरेस्ट रेट करके, है ना, ठीक है, ऐसे करके। फिर और दुनिया भर का ऐसा टर्म्स था जिसका क्लू ही नहीं था ये एग्जैक्टली क्या है नहीं है, ठीक है, ये सब चीजें तो वो लोग समझाया फिर उसके बाद में, ठीक है। एंड नॉट ओनली दैट, अभी तो मैंने शायद उसको आर्काइव कर दिया कहीं पे, उसको रख दिया है वो सब चीज़ों को, अभी इस हार्ड डिस्क में नहीं है वो। तो नहीं तो मैं दिखा था कि बहुत सारा चार्ट मिला था, ठीक है, मुझे कस्टमर से, ठीक है। तो वो चार्ट के हिसाब से हम लोग को चीज़ें, उनका जो स्कीम्स होता है, जो प्लान्स होता है, वो हम लोग को डालना था, ठीक है। तो अब उसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ था, इतना एक्रोनिम्स था, छोटा छोटा एब्रिविएशंस था, ठीक है, कि मतलब वो समझ ही नहीं आता था हम लोग कई बार, है ना, ठीक है। तो खैर एनीवेज, तो वो चीज़, ठीक है। तो चलिए देन अगेन आई डिड अ लॉट ऑफ वर्क इन हेल्थ केयर, जैसे ये अपना भी एक्सपीरियंस बता रहे हैं, ठीक है। एंड देयर इज अ जार्गन, एंड दैट जार्गन, ठीक है, इजंट इवन इंग्लिश इन इंग्लिश, रिमेंबर, ठीक है। ऐसा बहुत सा टर्म्स मिलेगा जो उसमें भी नहीं होगा, इंग्लिश में भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब ऐसा चीज़ को समझना तो और भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अचीविंग गुड कम्युनिकेशन along with good understanding of the users world is key to developing good software, remember, ठीक है। तो चलिए ना, द ऑब्वियस टेक्निक टू यूज इन एड्रेसिंग दिस, ठीक है, इज यूज केसेस करके। तो चैप्टर 3 में अभी हम जंप करेंगे ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद में, ठीक है। तो वो सीखेंगे कैसे करके यूज केस बनाना है, वहीं से हम भी अपना भी स्टार्ट करेंगे। तो a use case is a snapshot of one aspect of your system, है ना। तो the sum of all use cases is the external picture of your system, remember, which goes a long way towards explaining what the system will do, remember, ठीक है। तो मतलब बेसिकली हमको क्या करना होगा, हमको फंक्शंस हाईलाइट करना होगा अपने सिस्टम का कि हमारा सिस्टम क्या करने जा रहा है, ठीक है। और उसका यूजर्स कौन कौन होगा, जिसको हम लोग एक्टर्स बुलाएंगे एक्चुअली, तो उसके बारे में भी कुछ बाद में मेंशन किया जाता है, आप देखिएगा। देन अ गुड कलेक्शन ऑफ यूज केसेस इज सेंट्रल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इसीलिए आजकल देखिएगा जब स्पेशली ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात होता है, तो ये टर्म काफी यूज होता है, ये अब हमारा भी जार्गन हो गया, यूज केसेस यूज केसेस यूज केसेस, काफी हम लोग ये करते हैं। जैसे एक ही सामान का अलग अलग यूज केस हो सकता है, ठीक है, एक ही चीज का अलग अलग यूज हो सकता है, ठीक है। तो मेनी थिंग्स हैं, ठीक है। लाइक स्कूल में आप देखिएगा बचपन में स्पेशली होता था, अब आजकल तो पता नहीं कितना होता है। बट स्केल जो होता था, टीचर्स दो टाइप से उसको यूज करते थे, ठीक है। एक तो चले लाइन खींचने के लिए यूज होगा ही होगा, दूसरा मारने के लिए भी तो इस्तेमाल होता था ना, ठीक है। यस सर, वो लोहा वाला सर, स्टील हाँ, वाला जो आती थी स्टील सर। वाला, या पहले हम लोग के टाइम में तो एक लकड़ी वाला भी आता था, वुडन, वो पॉपुलर लकड़ी था का, यस एक्चुअली, है सर, ना। यस सर। वो ज्यादा यस पॉपुलर था। सर। स्टील वाला से तो खैर इंजरी भी हो सकता है बच्चा लोग को, है ना, ठीक है। लेकिन वो सर। वुडन सेफ रहता था एक्चुअली में, ठीक है। तो यस सर। वो यूज किया जाता था, तो उसका दोनों पर्पज जो आता, लाइन खींचने का खींचना हो गया, और दूसरा ये भी हो गया। पर सर अटेंडेंस रजिस्टर में वो लाइनिंग के लिए यूज किया जाता था। हाँ, और फिर वो एज ए पनिशमेंट भी मतलब जो यूज आता है, किया ठीक जाता है। था। तो मतलब उसका दो यूज केस हो गया एक तरह से वही सामान का, है ना, ठीक है। तो उसी तरह से मतलब ये टर्म हम लोग जनरली यूज नहीं करते, बट वी कैन ऑलवेज यूज देम, ठीक है। मतलब इसमें सॉफ्टवेयर एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, काफी यूज करते हैं इसको, ठीक है, इस टर्म को आजकल, है ना।
तो चलिए, तो अ गुड कलेक्शन ऑफ यूज केसेस इज सेंट्रल टू अंडरस्टैंडिंग व्हाट योर यूजर वांट रिमेंबर, ठीक है। तो क्योंकि वो उसी के भाषा में होगा, डायग्राम होगा ना वहाँ पे, वही लिखा होगा जो वो चाह रहा है, क्योंकि टेक्निकल चीज़ तो वहाँ पुट अप नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे पहले के ज़माने में जो हमारा एटीएम था, ठीक है, पैसा निकालने के काम में आता था, बट आज मान लीजिए उस मशीन को हम रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। मे बी हम उससे पैसा ले भी सकते हैं, ठीक है, दोनों काम हो सकता है उससे, एंड मेनी अदर थिंग्स कैन बी डन, ठीक है, यूजिंग सेम मशीन में भी। फ्यूचर में होगा देखिएगा, मल्टीपर्पज मशीन आ जाएगा, आज तो अलग अलग मशीन है। तो अब उसी मशीन का अलग अलग यूज केस होगा, ठीक है। तो आप मतलब बैंक के वर्ड्स में समझाइएगा उसको ना, उसमें टेक्निकल चीज थोड़ी ना आएगी, उसमें थोड़ी ना बोलिएगा मुझे लूप लगाना है या ऑब्जेक्ट्स बनाना है, वो सब थोड़ी ना लिखना है। तो हम लोग को वहाँ पे ये लिखना होगा कि व्हाट दिस मशीन इज गोइंग टू डू, ठीक है, एक यूजर के साथ वो किस तरह से इंटरेक्ट करेगा, बेसिकली दैट इज व्हाट वी हैव टू राइट, है ना। तो वही यूज केसेस को हमको लिखना है। तो जितना अच्छा से यूज केस लिखिएगा उतना बेटर तरीका से आप सिस्टम को समझ पाइए, समझा पाइएगा, ठीक है। यूज केसेस ऑल्सो प्रेजेंट अ गुड व्हीकल फॉर प्रोजेक्ट प्लानिंग, रिमेंबर, है, ठीक है, बिकॉज दे कंट्रोल iterative डेवलपमेंट, ठीक है, विच इज itself a valuable technique since it gives regular feedback to users about where software is going, है ना, ठीक है। तो अभी देखिए, वो गिटहब का जो मिला हम लोग को उस दिन है, ठीक है, मिला क्या था पहले से, बट वी वर नॉट यूजिंग इट एक्चुअली, ठीक है। तो अब जब मुझे लगा कि नहीं अब यूज करना चाहिए और यूजफुल है वो, ठीक है, तो मैंने लगभग लगभग सब बैच में यूज करना चालू कर दिया उसको। तो अब क्या है, अब असाइनमेंट जब मैं दे रहा हूँ तो ड्यू डेट भी अब दे पा रहा हूँ, है ना। जैसे यहाँ पे एक बैच में मैंने एक स्टूडेंट को असाइनमेंट दिया, तो वो उसको मैं प्रोजेक्ट से ही वो कर रहा हूँ, ठीक है, करने की कोशिश कर रहा हूँ। और यस बहुत सर। चीज़ ऑटोमेट हो जाता है, बहुत चीज़ ऑटोमेट नहीं होता है, तो अब करते करते और आइडिया हो जाएगा हम लोग को, ठीक है। जैसे जब आपका मतलब पुल रिक्वेस्ट हो जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो यहाँ आ जाता है। जैसे ये वाला काम मैंने किया और पुल रिक्वेस्ट सबमिट करते, तो आप देखिएगा यहाँ पे डन में ये ऑटोमेटिकली आ गया, पहले यहाँ पे था इन प्रोग्रेस में, बट फ्रॉम टू डू से इन प्रोग्रेस में ऑटोमेटिकली नहीं आता। तो उसका एक कारण भी मैंने देखा, कारण क्या था कि जब आप काम करना स्टार्ट करते हैं ना एक उस पे इशू पे, ठीक है, तो वो इशू लोकल चलता है ना, ठीक है। बट मैंने ये भी यस करके देखा कि इसका रेपोजिटरी को मैंने पुश भी करके देखा, ठीक है, बट फिर भी जैसे ये वाला हम लोग अभी काम कर रहे हैं, अच्छा इसको उठा के अपना से तो यहाँ रख ही दे रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी रखा जा सक रहा है, मतलब मैनुअली भी आप कर सकते हैं, बट ऐसे भी ये ऑटोमेटिकली भी हो जाता है। जैसे अभी इन प्रोग्रेस में है, जब इसका पुल रिक्वेस्ट रेज हो जाएगा और वो एक्सेप्ट हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा और मर्ज कर दिया जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली आप देखिएगा यहाँ पे आ जाता है, डन में आ जाता है। तो ये बहुत बड़ा यस एडवांटेज है। तो इसमें क्या होता यस है, क्योंकि वो काम करना तो जरूरी है, वो तो कीजिएगा ना, वो तो रिव्यू कीजिएगा, वो करना जरूरी है, तो वो करने से क्या होगा, ऑटोमेटिकली मतलब यहाँ आ जाएगा, तो आपको ये मैनुअली ट्रैक करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक बड़ा कंपनी में, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि ये मर्जिंग का काम हो सकता है प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं कर रहा है, ये स्क्रीन प्रोजेक्ट मैनेजर भी देख रहा है, ठीक है, बट वो या तो मर्जिंग ऑटोमेटेड है, बिकॉज देखिए इफ यू कम हियर, आप देखिएगा कुछ चीजें हम ऑटोमेट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, एनी रेपोजिटरी, जैसे हमारा वाला रेपोजिटरी ले लीजिए कोई भी, तो एक्शंस को यूज करके हम चीजें ऑटोमेट कर सकते हैं यहाँ पे। बट आई हैवंट ट्राइड ऑल दोस थिंग्स, कोशिश करना पड़ेगा, और ये टेक्नोलॉजी टू टेक्नोलॉजी थोड़ा डिफर भी करता है, देखिए ना। तो ये देखिए सजेस्टेड फॉर दिस रेपोजिटरी, आप इसका इस्तेमाल कीजिए, देखिए, और ये बोल रहा है कि यहाँ पे बिल्ड टेस्ट, ठीक है, साइन एंड पब्लिश हो सकता है ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन बिल्ड ऑन दिस करके, है ना। तो ये ऑटोमेटिकली कर देगा या क्या है पता नहीं, ये देखना पड़ेगा, ये सब चीज़ मैं टेस्ट करूंगा, ट्राई करूंगा सबको, ठीक है। फिर ये तो खैर वो एज्योर का आ गया, ये सब चीज़ें क्लाउड पे डिप्लॉय करने के लिए, डिप्लॉयमेंट जितना भी है, ठीक है, वेब एप्लीकेशन के साथ में आप कर सकते हैं ये। फिर कुछ यस सिक्योरिटी सर। का दिखा रहा है, फिर एक कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन है ये, ठीक है, कि अब इसमें सबके साथ है, देखिए लारावेल के साथ में भी है, पाइथन वगैरह सब दिया हुआ है, डॉट नेट का भी दिया हुआ है। तो इसे नाम है ना कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, जैसे हम काम पार्ट्स में करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो पार्ट्स है ये ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट होते जाए, मतलब फाइनल प्रोडक्ट में जुड़ते जाए, ठीक है, अब कैसे होगा नहीं पता ये, ठीक है, विल हैव टू सी इट। तो जुड़ते जाए, तो उसके लिए यहाँ पे फीचर्स दिया हुआ है, तो आजकल ये बहुत पॉपुलर है CI/CD, ठीक है। तो ऑटोमेट यस मतलब एक सर। तरह से आप बोल सकते हैं होस्टिंग को ऑटोमेट कर दिया गया, कि आप बनाते जाइए और जैसे आपका अप्रूव होते जाएगा फीचर, वो ऑटोमेटिकली क्या होते जाएगा, होस्ट होते जाएगा। आपको ये करने का जरूरत नहीं है, आपको बीच में कुछ करने का जरूरत नहीं है, मतलब ये बना देना होगा, ठीक है, बता देना होगा क्या क्या होना चाहिए स्टेप्स, तो हो जाएगा, ठीक है। और भी देखिए कुछ कुछ ऑटोमेशन है यहाँ पे, है ना। तो ये कुछ वर्क फ्लो भी बताया हुआ है ये भी, ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से यूज करना पड़ेगा, जो मैंने बोला ना, जो कुछ कुछ चीज ऑटोमेटिक नहीं हो रहा वहाँ पे, तो आई हैव टू यूज दिस फीचर फॉर दैट, है ना, वर्क फ्लो, तो देखना पड़ेगा इसको। और भी बहुत सारा चीजें देखिए यहाँ पे, है ना, ठीक है। यस सर। और देखिए तो अब ये सबसे आप क्या कर सकते हैं, आप ऑटोमेट कर सकते हैं चीजों को, रिमेंबर, तो देयर फ्यू थिंग्स दैट यू मे नॉट हैव टू डू, ठीक है, आपको शायद नहीं करना पड़ेगा बहुत चीजें ना। तो इफ आई गो बैक, इसमें तो प्रोजेक्ट नहीं बनाया अभी हमने ये वाला में, तो जब बनाएंगे तो देखेंगे इसमें। तो जैसे अभी प्रोजेक्ट्स में जाते हैं हम लोग, तो वी हैव दो तीन प्रोजेक्ट्स है मेरे पास में। तो जैसे एक
तो इसी तरह से बना हुआ है, एक ये वाला हो गया जैसे। तो ठीक है, तो ऑटोमेटिकली मूव करते रहे, तो ये स्क्रीन प्रोजेक्ट मैनेजर भी देख सकता है, ठीक है। और सब प्रोजेक्ट मेंबर के पास में होगा ये, एवरी वन विल हैव दिस, एंड ठीक है। और स्पेशली जो टीम लीडर्स होगा वो क्या कर सकता है, वो मर्ज वर्ज का काम कर रहा है और ऑटोमेटिकली यहाँ पे आता जा रहा है चीजें, है ना, ठीक है। तो ये अच्छा है एक तरह यस सर। से। और अभी जैसे ये मैंने टास्क दिया हुआ है स्टूडेंट को कि मतलब ये काम करना है, तो अभी तक स्टूडेंट ने उठा के इसको यहाँ नहीं लाया, ठीक है। तो अब मे बी शी हैज स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, बट अभी तक ये इधर नहीं आया है, अपने आप नहीं आ रहा था, पहले मैंने देखा था। एंड अभी ऑब्वियसली स्टूडेंट है तो इतना ध्यान थोड़ी ना होगा कि यहाँ से यहाँ उठा के लाना है बोल के। तो अब इसमें इसमें डेडलाइन भी है, एक ड्यू डेट भी दिया हुआ है, ठीक है। तो असल में ड्यू डेट कब का था, शायद 17 तक का था, ठीक है। तो आज तो 15 यस है, तो कल परसों, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सरसाइजेज है 10 में, ठीक है, तो अब पूरा करने में टाइम लग सकता है, तो 17 तक का ड्यू डेट दिया है। नाउ आई वांट टू सी व्हाट विल हैपन आफ्टर द ड्यू डेट एक्चुअली इसका, ठीक है। तो मुझे कम उम्मीद है कि स्टूडेंट 17 तक कर पाएगी, बिकॉज लॉट्स ऑफ एक्सरसाइजेज आर देयर है ना यहाँ पे। तो स्टूडेंट ने बोला यस ट्राई सर। करेगी, ठीक है। तो ये हमको चेक करना है कि ड्यू डेट के बाद में क्या होता है इस चीज़ का, ठीक है। एंड सर ज्यादा, विच बुक हाँ, सर, कौन सा बुक सर? ये उसका है, ये बालगुरु स्वामी वाला का ही है, जो स्ट्रक्चर चैप्टर है, ठीक है, उसी का तो वो है, यस सर। एक्सरसाइज हाँ वगैरह सर, है। उसमें बहुत सारा है सर। और कॉम्प्लिकेटेड भी है, सिंपल भी नहीं, कॉम्प्लिकेटेड भी है, ठीक है। अगर हाँ स्टूडेंट गूगल करे तो गूगल से तो मिल जाएगा, वो अलग चीज़ हो गया, बट अगर अपना से करना होगा टाइम लगेगा। और ये यस सब सर। भी है, ठीक है, टीम कैपेसिटी वगैरह भी है कि जिसे कितना मेंबर से वो दिखा रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद में किसको क्या असाइन किया वो भी आप फिल्टर कर सकते हैं, देखिए जैसे है ना, तो कौन किसको किसको क्या असाइन किया गया, यू कैन ऑलवेज फिल्टर इट आउट, है ना। फिर क्योंकि मतलब ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं वो इटरेशन आ जा रहा है, हालांकि मैंने इटरेटिव अप्रोच यूज नहीं किया शायद यहाँ पे इसमें, है ना, ठीक है। जो, यस सर। ठीक है, इसमें यूज नहीं किया, बट स्टिल यहाँ पे एक ऐसे करंट इटरेशन दिखा रहा है, ठीक है। यस सर। तो ये मुझे अच्छा लगा रोड मैप है, ठीक है। यहाँ पे मतलब वो समय के हिसाब से जैसे अभी दिखा रहा है ये, तो यहाँ पे कुछ मतलब ये वर्क इन प्रोग्रेस ऐसा नहीं दिखा रहा है अभी फिलहाल, है, ठीक है, कुछ भी। तो सर। ये सब पुराना दिखा रहा है जो भी है, देखिए यहाँ पे, है ना। तो हालांकि ये स्क्रीन अभी यूज करने नहीं आ रहा है हम लोग को, ये करना होगा, देखना होगा ये सब चीजें। फिर एक माई आइटम्स आ गया, तो जहाँ पे भी कुछ नहीं दिखा रहा है, बिकॉज मतलब जो यूजर लॉग्ड इन है वो ये यूजर है, तो इसको कुछ असाइन ही नहीं किया गया एक्चुअली में, ठीक है, ये यूजर को कुछ भी असाइन नहीं किया गया। तो जो यस काम सर। हो रहा है वो मैं और स्टूडेंट कर रहे हैं, तो मेरा भी अलग आईडी है, ठीक है, दैट इज वाई, है ना। यस तो सर। तो ये दिखा दिए बैकलॉग्स, ठीक है, ये दिखा दिए करंट आइटरेशन, तो ये देखना होगा, ठीक है। और जैसे एक दूसरा उस दिन हमने बनाया था, आप वाला में ही बनाया था, ये जो ई कॉमर्स वाला एक हमने बना के रखा था ना, ये कौन सा, हाँ यस ये वाला। सर। यस सर। तो ये वाला हमने इटरेटिव वाला के हिसाब से बनाया था, देखिए इसका टैब्स अलग है, देखिए इसका टैब थोड़ा यस सा सर। अलग है ना। और ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, सीधे सीधे करंट इटरेशन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो उसमें जैसे करंट एक, इटरेशन हाँ, वो डेट को रेफर कर रहा है सर? करंट इटरेशन। नहीं असल में क्या होगा कि जैसे देखिए कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है तो जैसे आप जैसे क्लाइंट से हमने एक कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, ठीक है, कुछ काम करने का, ठीक है। तो वो एक फर्स्ट इटरेशन हो गया एक तरह से। अगर क्लाइंट को इच्छा है कि उस पर और आगे काम करे, क्योंकि देखिए एक इटरेशन में सारा काम होता नहीं है, ठीक है। तो मतलब अब वो ये देखना चाहता है कि जो बजट है उसके हिसाब से वो एक बार काम करवाना चाह रहा है पहले, ठीक है, तो वो काम हम लोग कर देना चाह रहे हैं। या मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एक बड़ा प्रोजेक्ट को हमने ब्रेक कर दिया, ठीक है, छोटा सा पार्ट में ब्रेक कर दिया, और हमने पहले डिसाइड किया कि इतना काम पहले हम करके सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो वो जो पहला सेट जो आपने चूज किया है, वी विल कॉल दैट एज द फर्स्ट इटरेशन, ठीक है। और आप उतना का ही एनालिसिस कीजिएगा, उतना का ही मतलब उतना काम पहले करने की कोशिश कीजिएगा, एंड वंस दैट हैज फिनिश तो आप आगे बढ़ने की फिर क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो यस सर। हम लोग भी आजकल यही करते हैं जनरली, वो इटरेटिव वे से ही जाते हैं कि पहले कुछ सेलेक्ट कर लिया कि चलो इतना इतना काम पहले कर लेते हैं, ये हो जाएगा, सॉफ्टवेयर को अप कर देते हैं, चलने लगेगा वो, ठीक है। उसके बाद में फिर अब नेक्स्ट फीचर्स हम आगे के इटरेशंस में हम ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट इटरेशन में भी फिक्स नंबर फीचर सोच लिया जाएगा कि अभी ये डाल देना है, फिर थोड़ा दिन के बाद में ये डाल देना है, इस तरह से, ठीक है। तो वही, यस सर। तो अब ये सबको हैंडल कैसे करेंगे वो देखना होगा, वो मुझे भी वो नहीं है ध्यान में, अभी नहीं पता है कि क्या करना है नहीं करना है कैसे करना है बोल के। जैसे ये प्लान ही बेसिकली करना होगा कि पहला इटरेशन मैनुअली है सब, कि पहला इटरेशन में ये सब काम होगा, फिर देखिए नेक्स्ट इटरेशन का टैब अलग से आ गया है, ठीक है, बट अभी तो वही है, वही सब चीजें दिखा रहे हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है। नहीं कुछ नहीं दिखा रहा है एक्चुअली में, देखिए नथिंग हैज बीन स्टार्टेड लिख रहा है ना, कोई बैकलॉग नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें, क्योंकि हमने अभी तक बनाया ही नहीं शायद कुछ भी। तो वो इटरेशन के हिसाब यस से आप देखिए अपना से प्लान कर सकते हैं, करंट इटरेशन में ये हो रहा है, अगला इटरेशन में हम लोग को ये काम करना है। तो उस तरह से फिर आप नेक्स्ट टैब भी बना सकते हैं कि ठीक है नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा, नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा, इस तरह से, है ना, ठीक है, दैट यू कैन डू। तो लगभग सिमिलर ही चीज है, सिमिलर ही चीज है, बस वो थोड़ा सा मतलब हैंडल करने का जो तरीका है वो थोड़ा थोड़ा डिफर कर रहा है सब में, है ना।
तो एक दो टैब जैसे अलग अलग दे दिया है, देखिए ना यहाँ पे। तो ये तो खैर प्रायोरिटी के हिसाब से दिया कि कौन सा काम पहले करना है, बट हमने ऐसा कोई प्रायोरिटी सेट नहीं किया है, ठीक है, सबका इक्वल प्रायोरिटी है। इसलिए सब एक जगह ही दिख रहा है, देखिए हम लोग को, ठीक है, नो प्रायोरिटी में दिख रहा है सब, है ना। तो अगर अलग अलग प्रायोरिटी का होगा तो ऊपर नीचे दिखेगा हम लोग को सब, ठीक है, अलग से ग्रुप बना के दिखाएगा कि ये ज्यादा प्रायोरिटी का है, ये उससे कम, इससे कम, ऐसे करके दिखाएगा, है ना। फिर ये यस तो सर। जैसे रोड मैप था, तो रोड मैप अभी तक हम लोग यूज नहीं करने आ रहा लगता है, इसलिए कुछ नहीं दिखा रहा है। ये तो डेट दिखा रहा है 15 तारीख को, क्या होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, ठीक है, बट वो सही ढंग से नहीं पता चल रहा है हम लोग को, है ना। जैसे यस वो सर। उस वाले प्रोजेक्ट में इसमें पता चलना चाहिए था, लेकिन दिख नहीं रहा है सही ढंग से। इसमें उस दिन जब मैंने डाला था शायद दिख रहा था ये, हाँ, इस प्रोजेक्ट में वो जो ये 15 to 17 वाला मैंने डाला था, तो कुछ दिख रहा था उस दिन ग्राफ में, लेकिन अभी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। उस दिन देखा था मैंने, यस सर। ये इसका कुछ दिख रहा था उस दिन, ठीक है। हालांकि ये यस सर। कुछ है, देखिए यहाँ पे देयर इज समथिंग जिसको हम लोग आगे पीछे कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखा जाएगा बाद में, और इसको समझ के मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि ये टूल कैसे यूज करेंगे, नहीं करेंगे, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो अभी जैसे जब ये हम लोग नया प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जैसे उस दिन आपने बोला था कि एक बार समझा देने के लिए इस चीज़ को ना, जैसे आपका इसके लिए नहीं बना हुआ है, अभी जो हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है उसके लिए तो हमने नहीं बनाया हुआ है, हाँ सिटी सर। के लिए ना, उसके लिए नहीं है सर। ठीक है। तो सिटी में अगर, हाँ, सर। सीटीएमएस के लिए अगर हमको बनाना है, देन हाउ वी आर गोइंग टू डू इट, है ना। तो जैसे रिपोजिटरीज में चले गए, अपना सीटीएमएस वाला में चले गए, ये रेस्टफुल वाला कोई करते हैं, ठीक है, तो प्रोजेक्ट बना लिया, ठीक है। तो हम एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट से लिंक नहीं करेंगे, एक नया प्रोजेक्ट बना लेंगे हम लोग स्पेसिफिकली उसी के लिए। तो देखिए, जैसे हम नया प्रोजेक्ट में जाते हैं तो आप देखिएगा सबसे पहले टेम्पलेट्स आएगा हमारे सामने में, देखिए ना, तो आप टेम्पलेट सर्च कीजिए बोल के, ठीक है। ऐसे यहाँ पे वो भी है, यू कैन, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच ऑल्सो, देखिए, ठीक है, टैब टेबल है, या ठीक है, बोर्ड है, ऐसे करके आप एकदम स्क्रैच, तो ये जो स्क्रैच से स्टार्ट कीजिएगा ये कुछ कुछ ट्रेलो जैसा है, ठीक है। दिस विल बी यूजिंग ट्रेलो, ठीक है। बट जब फीचर्ड में जाते हैं आप, जो पहले से बना हुआ है एक्चुअली में, देन ये देखिए ऐसे कैटेगरीज बना हुआ है हमारे पास में से, टीम प्लानिंग, ठीक है, फिर फीचर रिलीज करके लिखा भी है, मैनेज योर टीम्स वर्क आइटम्स, प्लान अपकमिंग साइकिल्स एंड अंडरस्टैंड टीम्स कैपेसिटी करके, ठीक है। मतलब अगर आपका फोकस ये है तो आप ये वाला लेके चलिए तो अच्छा होगा। फिर उसके बाद मैनेज योर टीम्स प्रायोरिटाइज वर्क आइटम्स, ठीक है, व्हेन प्लानिंग फॉर फीचर रिलीज करके, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपको फीचर वाइज चीजें रिलीज करना है, तो उसमें क्या हो सकता है कि आपको काम को प्रायोरिटाइज करना पड़ सकता है, कि ये वाला को पहले करना है, ये वाला को बाद में करना है, ठीक है। तो उसके लिए ये टेम्पलेट बेटर रहेगा इनके हिसाब से, ठीक है, तो ये आपको बोल रहा है। फिर ये यस हो सर। गया कैनबैन, तो कैनबैन इज, ठीक है, जो हम लोग एजाइल मेथोडोलॉजीज बोलते हैं उसका एक पार्ट है कैनबैन एक्चुअली, है, ठीक है। तो अगर आप एजाइल मेथोडोलॉजीज पढ़ते हैं तो वहाँ पे कैनबैन मिलता है, ये देखिए ना, इज अ विजुअल मैनेजमेंट सिस्टम दैट हेल्प्स। तो ये एजाइल के अंदर में आता है कैनबैन जो है हमारा, है ना, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे टोयोटा बोल रहा है, टोयोटा भी यूज करती है, देखिए ना, ठीक है, नेम प्लेट सिस्टम इन ऑटोमेटिव इंडस्ट्री करके, इट इज ऑल्सो नोन एज टोयोटा नेम प्लेट सिस्टम करके इसको नाम दिया गया है इन ऑटोमेटिव इंडस्ट्री। तो एक्चुअली ये जितना भी आप सिस्टम यूज करते हैं सिर्फ कंप्यूटर साइंस के लिए नहीं था, ये बाद में अडॉप्ट किया गया कंप्यूटर साइंस में। तो दे वे बिंग यूज इन अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो, ठीक है, और भी जगह यूज हो रहा था। अब जाके ये यूज हो रहा है यहाँ पे भी, देखिए यहाँ पे भी आ गया ना, इज अ पॉपुलर फ्रेमवर्क एजाइल और डेवऑप्स में यूज होता है ये, है ना, ठीक है, कैनबैन। यस तो सर। अगर आपको इसका आइडिया है कैनबैन का, ठीक है, तो यू कैन ऑलवेज यूज दिस, ठीक है, विजुअलाइज द स्टेटस ऑफ योर प्रोजेक्ट एंड लिमिट वर्क इन प्रोग्रेस करके, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब हम लोग अभी तक ये सब चीज में बहुत एक तरह से नए हैं देखा जाए तो, है ना, ठीक है। तो अब हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजर का रोल नहीं समझ रहे, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना कि मुझे स्पेशलाइज करना है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, तो मुझे जब भी मौका मिलता है इस तरह काम करने का, मैं तो पूरा कोशिश करता हूँ ये सब करने का, पढ़ता भी हूँ चीज़ों को, है ना। तो अब डेवलपर का विजन अलग होता है, ठीक है, डेवलपर को कोड लिखना है, ठीक है, उसको एफिशिएंटली कोड लिखना है, बस ये उसका विजन है। उसको ये मतलब थोड़ी ना कि प्रोजेक्ट कब खत्म होगा, नहीं होगा। जैसे अभी वो जो लड़का था जो इंटर्नशिप कर रहा था एक, है ना, कंपनी में, तो अब उसको लग रहा है कि मैं तो टाइम पे खत्म कर रहा था चीजें, ठीक है, फिर कंपनी ने मुझे क्यों बोला कि आप जल्दी नहीं सीख रहे बोल के, ठीक है। तो अब आई नो माई स्टूडेंट्स, ठीक है, मैं अपना स्टूडेंट्स को जानता हूँ, तो कहाँ कमी है नहीं है वो मैं बता सकता हूँ, ठीक है, बट अब मैंने खुल के अभी बात नहीं किया, नहीं बोला मैंने, ठीक है, बट मैं शुरू से बोलता हूँ सब चीजें, कि कभी कभी क्या होता है कि डिपेंडेंसी, जो स्टूडेंट्स है हमारा उनका डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा रहता है हमारे ऊपर में, ठीक है, कि अगर कुछ काम दिया जाता है तो अपना से गूगल करने का भी कोशिश नहीं करते स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये एक चीज जरूरी है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना पड़ेगा, ठीक है।
कि प्रॉब्लम दिया गया आपको तो यू हैव टू ट्राई बाय हुक और बाय क्रुक, किसी तरह से आप क्या कीजिए वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आज आप क्लू नहीं है, बिल्कुल एकदम नया चीज है, तो ऑब्वियसली दे यू कैन गेट हेल्प। जैसे कुछ अगर नहीं आ रहा है तो अभी हम लोग भी बताते रहे। बट फॉर ईच एंड एवरीथिंग, जैसे कोई चीज आप पहले कर चुके हैं, ठीक है, उसके लिए भी अगर आप फिर हेल्प के लिए जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो डिपेंडेंसी जो है ना, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको लिमिट करना पड़ेगा सबसे पहले, है ना, ठीक है। फॉर एवरीथिंग यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट। तो काम, यस सर। है ना, अपना से भी कीजिए तो अच्छा रहेगा। तो वो चीज मैंने देखा हुआ है, ये हो जाता है, डिपेंडेंसी बहुत हो जाता है। तो मैं तो अभी कोशिश करता हूँ कि डिपेंडेंसी कम होना चाहिए। इसीलिए मैं ज्यादा हेल्प भी नहीं करता हूँ, कम हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, हर चीज में बताने का भी कोशिश नहीं करता हूँ, बोलता हूँ अपना से कीजिए, नहीं होगा तब ठीक है, देखा जाएगा, है ना। बट अदरवाइज आप कोशिश, हाँ, जब मतलब एक्सप्लेन करने का होता है, जब शुरू में कोई चीज बताना है तो मैं बता दे रहा हूँ, बट उसके बाद में आप कोशिश कीजिए अपना से भी कुछ कुछ करने का, है ना। क्योंकि यस कंपनी सर। में जाइएगा, कंपनी में ट्रेनर थोड़ी ना बैठा हुआ है वहां, तो जो भी है मान लीजिए मैनेजर होगा या कुछ होगा, तो उसको टाइम थोड़ी ना है कि आपके पीछे में वो मतलब टाइम देगा वो, है ना, ठीक है। तो आपको यस। अपना से काम करना है, वो बस बता देगा, थोड़ा समझा देगा, दैट्स ऑल, ठीक है। तो अब वहीं पे मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जा रहा था कि, ठीक है, कि जो समझाने का वो लोग कोशिश कर रहा होगा ये लेट से समझता होगा, या ठीक है, यस। तो इसके कारण मतलब ये चीज हुआ। तो खैर वट एवर इट इज, तो जैसे जो डेवलपर को तो कुछ और दिखता है, ठीक है, जैसे हमेशा आप देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, जो सीनियर्स होता है ना, मतलब जूनियर्स को लगता है कि सीनियर्स को कुछ नहीं आता, वो बैठा रहता है और मतलब वो हमेशा जूनियर्स का शोषण करता है, आपको ऐसे लगेगा, ठीक है। बट हम्म। होता है कई बार, ठीक है, बट नॉट ऑलवेज, है ना, ठीक है, नॉट ऑलवेज। जो सीनियर है ऊपर बैठा हुआ है एक्चुअली दे आर नॉलेजेबल, ठीक है, वो मतलब उसमें कुछ क्वालिटी तभी वहां पे बैठा हुआ है वो, ठीक है, और वो अपना काम कर रहा है जो काम करना होता है। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का दिक्कत हो जाता है। तो अगर मतलब एज अ डेवलपर ही हम जीवन भर अगर सॉफ्टवेयर बनाते रहेंगे, ठीक है, तो वो मतलब कुछ प्रोडक्ट्स हम बना पाएंगे अगर, और वो भी पॉपुलर होगा जब एकदम पाथ ब्रेकिंग होगा, समथिंग लाइक फेसबुक एंड जो भी था, ठीक है, पुराने जमाना में जो आया उस तरह का चीज है। या जैसे नोट जेएस बन गया, ठीक है, या जैसे पाइथन बन गया, पीएचपी बन गया, तो इस तरह कुछ अगर आप डिफरेंट अप्रोच लेके आते हैं देन दैट मे बिकम पॉपुलर, एंड ठीक है। बट अगर आप रेगुलर काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे एक स्कूल का सॉफ्टवेयर, होटल का सॉफ्टवेयर, हॉस्पिटल का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो कि मार्केट में ऑलरेडी है, ठीक है, तो वहां तो आपको यस एक सर। प्लान के साथ आना पड़ेगा, ठीक है। यू मस्ट हैव मैनेजर्स जो कि क्या करेगा, अलग अलग प्रोसेस को मैनेज करेगा, ठीक है। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, दिक्कत होगा, वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा सही ढंग से ना, ठीक है। तो यस फॉर सर। दैट दिस काइंड ऑफ प्लानिंग इज रिक्वायर्ड, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो अब जैसा आपका ऑब्जेक्टिव है, जैसा आपका व्यू है, उसके हिसाब से आप यहाँ से टेम्पलेट चुन सकते हैं, देखिए ना, ठीक है। और जैसे यहाँ पे जो लिखा यस। हुआ है, तो उसको हमको मतलब सीरियसली लेना चाहिए। जैसे हमारे पास में ज्यादा वर्क इन प्रोग्रेस नहीं होना चाहिए, जैसे है भी नहीं, हम लोग कोशिश करते हैं दो डेवलपर दो ही वर्क इन प्रोग्रेस रहता है, ठीक है। जैसे अभी अगर यस आप सर। यहाँ पे देखिएगा, अच्छा जाएंगे बाद में उसमें, तो ओके सर। है ना, तो एक एक ही रहता है हमारे पास में, हाँ। बैकलॉग है, ठीक है, बैकलॉग हमने बना के रखा हुआ है, तो बैकलॉग भी ज्यादा नहीं होना चाहिए एक्चुअली, हमको काम जल्दी जल्दी करके खत्म कर लेना चाहिए, ठीक है। तो बैकलॉग हो सकता है, या मतलब जो हमारा पेंडिंग लिस्ट है, पेंडिंग लिस्ट में चीजें रह सकता है, ठीक है। वी कैन स्टार्ट विथ लॉट्स ऑफ आइटम इन पेंडिंग लिस्ट, बट मतलब हर किसी के पास में एक एक वर्क होना चाहिए, ज्यादा वर्क नहीं होना चाहिए, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि आप लिमिट कीजिए वर्क इन प्रोग्रेस को, ठीक है। नाउ दिस कैन बी लर्न सेपरेटली, जैसे मैंने बताया ये एजाइल का पार्ट है, तो एजाइल आप पढ़िएगा तो वहाँ पे मिल जाता है कैन बैन, ठीक है। उसके बाद में फिर एक अगर कोई बग ट्रैकिंग प्रोजेक्ट है, मतलब पूरा ओल्ड प्रोजेक्ट है आपका, ठीक है, वहां पे अगर आपको बग ट्रैक करना है तो उसके लिए एक टेम्पलेट दे दिया है यहाँ पे, जैसे वो लड़का को मेन यही करना था, बग ट्रैकिंग करना था वहां पे उस प्रोजेक्ट में, ठीक है। देन यू हैव दैट इटरेटिव डेवलपमेंट, देखिए, ठीक है, प्लान योर करंट एंड अपकमिंग इटरेशंस एज यू गो थ्रू योर, ठीक है, प्रायोरिटाइजिंग बैकलॉग ऑफ आइटम्स करके, ठीक है। तो जो बैकलॉग है उसमें से आप उठा उठा के क्या कर सकते हैं, इसको अभी इस इटरेशन में फाइनल करना है इसको नेक्स्ट इटरेशन में फाइनल करना है, ठीक है ना, इस तरह से आप प्लान कर सकते हैं। तो वो जो हमने बनाया था इसके हिसाब से बनाया था, इटरेटिव डेवलपमेंट के हिसाब से, जिसको बार बार यहाँ पे, ठीक है, हमको बोला जा रहा है, ठीक है, हमको बार बार बोला जा रहा है। जैसे अगर इस पैराग्राफ को फिर से पढ़िएगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ था इसी में लिखा हुआ था ना शायद, कि गुड कलेक्शन यस ऑफ सर। यूज केसेस, ठीक है। तो और फिर उसके बाद में ये देखिए यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे, ठीक है, यूज केसेस ऑल्सो प्रेजेंट अ गुड व्हीकल फॉर प्रोजेक्ट प्लानिंग, है ना, बिकॉज दे कंट्रोल इटरेटिव डेवलपमेंट करके, देखिए, ठीक है, विच इन इज इटसेल्फ अ वैल्यूएबल टेक्निक, है ना। तो इटरेटिव डेवलपमेंट एक बहुत ही अच्छा टेक्निक है, सिंस इट गिव्स रेगुलर फीडबैक टू द यूजर्स अबाउट वेयर सॉफ्टवेयर इज गोइंग करके, देखिए ना, ठीक है। मतलब ये जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है वो हम लोग को समझना होगा और उसको यूज करना होगा, ठीक है, ऑन अ रेगुलर बेसिस, ठीक है। तो मे बी यहाँ पे हम इटरेटिव डेवलपमेंट यूज कर सकते हैं फिर से इस प्रोजेक्ट के अंदर भी, है ना, ठीक है।
ये वाला टेम्पलेट लेके चल सकते हैं हम लोग। तो ले दे के सब सिमिलर है, ठीक है, ले दे के मैंने सब में देखा सिमिलर है, ठीक है, कोई स्क्रीन किसी में आगे आता है, कोई स्क्रीन किसी में पीछे रहता है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑटोमेशन का लेवल भी थोड़ा थोड़ा अलग है, ठीक है। तो वो तो जब आप मैनुअल काम कीजिएगा तो समझिएगा। तो फिलहाल चलते हैं टेम्पलेट लेके, और जैसे काम कर रहे हैं हम लोग को आइडिया होते जाएगा, ठीक है, काम कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा, क्योंकि हम लोग एकदम नए थोड़ी नए सब चीज में है ना। तो यस सर। कुछ एक्सपीरियंस है हमारे पास में, तो जल्दी सीखते हैं। जैसे अभी कोई सिखा तो नहीं रहा है हम लोग को, या ना मैं कोई वीडियोस देखता हूँ इसके लिए, या कुछ भी नहीं देखता हूँ, ठीक है। तो जो मेरा अपना एक्सपीरियंस यस। है, बस वो यहाँ पे कुछ कुछ पढ़ लिया, उससे कुछ समझ में आता है, फिर मैं आगे उसको एक्सपेरिमेंट करके थोड़ा देख लेता हूँ, तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाता है वहाँ पे, है ना, ठीक है। फिर ये हो गया, रोड मैप हो गया, यहाँ पे टीम रेट्रोस्पेक्ट करके आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे एम भी लिख दिया कि मतलब किस सिचुएशन में ये ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, किस सिचुएशन में ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी एक काम करते हैं, इटरेटिव डेवलपमेंट ही लेके चलते हैं इसके लिए भी, ठीक है। तो इस पे क्लिक कर लेते हैं हम लोग, एक नाम दे देते हैं अपने प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि पूरा का पूरा लिखिए, ठीक है, आप छोटा भी बना सकते हैं इसको। तो यहीं पे मैं डाल देता हूँ CTMS, उसके बाद में डैश दे सकते हैं हम लोग, RESTFUL RESTful एंड 2001 लाइक दिस, एंड लेट्स क्रिएट द प्रोजेक्ट। तो ये बन गया, ठीक है। तो अगर आप चाहे तो जो हमारा पेंडिंग आइटम है उसको आप लाके यहाँ पे रख सकते हैं, इफ़ यू वांट, एंड ठीक है। तो यस सर। यहाँ पे ऐड आइटम में चले गए, तो अगर आपको कुछ टाइप करना है ऐसे जिसका रेपोजिटरी से कोई रिलेशन नहीं, तो आप सीधे टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो बिकॉज देखिए, जब आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो दे में भी थिंग्स है ना, जिसका जैसे मान लीजिए SRS बनाना, तो SRS तो हम यहाँ पे थोड़ा ना बना रहे हैं, ठीक है, SRS कोई कोड तो नहीं है, ठीक है, उसको तो अलग से टाइप करना पड़ेगा। अगर आपको अपलोड करना है तो यहाँ कीजिए, नहीं करना तो मत कीजिए, बट दैट प्रोसेस कैन बी ट्रैक्ड हियर, है ना, उस प्रोसेस को ट्रैक कर सकते हो। तो वही यहाँ पे टाइप करने के लिए जगह दिया है, या अगर आपको कोई रिपोजिटरी आइटम से लिंक करना है, जो अभी हमको करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन टाइप है हैश, ठीक है। आप रिपोजिटरी सेलेक्ट कर लीजिए, कहाँ से लाना है, इसमें से लाना है, ठीक है। अब उसका इश्यूज वगैरह दिखा देगा यहाँ पे, ठीक है, कौन कौन सा इशू है जिसको। तो अब मुझे यहाँ से ज्यादा ठीक लग रहा है यहाँ पे जाके कर लेने का, मतलब अगर यहाँ जाते हैं, यहाँ से आसानी से हो जा रहा है, और रिपोजिटरीज में चले गए, और इसमें चले गए, और हमको बेसिकली इशू को ही तो वहाँ पे जाके डाल देना है ना। तो जो ओपन इश्यूज है फिलहाल, जैसे दो इश्यूज हम लोग को ओपन दिख रहा है यहाँ पे, कि एक मॉड्यूल बनाना है जहाँ पे नया प्लेयर और नया टूर्नामेंट को, जिस पे काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अब आपने किया कि नहीं किया स्टार्ट पता नहीं, मैंने तो कर दिया है ना, हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो अभी दोनों को मैंने यस सर। सेलेक्ट कर लिया, और फिर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है प्रोजेक्ट्स में, ठीक है, कि किसी प्रोजेक्ट में आप डाल सकते हैं। तो मैं इस प्रोजेक्ट में इसको डाल देता हूँ, ठीक है। और जैसे बाहर क्लिक करूंगा, आप देखिएगा यहाँ पे घूमना चालू हो जाएगा, मतलब इट इज ट्राइंग टू ऐड, ठीक है। तो ये देखिए, ये ऐड कर रहा यस है सर। उस प्रोजेक्ट के अंदर, तो ऐड कर दिया, लिख भी दिया ऊपर में, ठीक है, 2 issues हैव बीन एडेड टू दिस प्रोजेक्ट, है ना। तो अब प्रोजेक्ट में जाते हैं, तो देखते हैं बाय डिफॉल्ट कहाँ पे आया वो, तो मोस्ट वाली बैकलॉग्स में आना चाहिए। यस सर। तो नहीं, बैकलॉग में तो नहीं आया वो, ठीक है, बैकलॉग में नहीं आया है। तो फिर दूसरा जगह देखिएगा तो आ जाएगा वहाँ पे, जैसे वो जो रोड मैप में भी आ जाना चाहिए, कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इटरेशन में है नहीं है, यहाँ तक देखिए, यहाँ पे आ चुका है ये ना, ठीक है। तो अब जैसे ये मेरा वाला है, तो अभी नो यस स्टेटस में आ रहा है एक्चुअली में, जो नो स्टेटस वहाँ दिख नहीं रहा था एक्चुअली में, ठीक है। तो लेट मी, अच्छा, सर। पुट दिस वन इन बैकलॉग फर्स्ट वाला, ठीक है। तो मैंने उठा के बैकलॉग में डाल दिया, ठीक है। आगे बैकलॉग के अंदर में अब आपका वाला चेक कर लेते हैं, तो ये नो स्टेटस में, इसको भी उठा के हम लोग बैकलॉग में डालते हैं। अब यहाँ पे देखिए करंट इटरेशन में नहीं, तो अभी वो तक। मैनुअली करना पड़ा सर। हाँ, एक बार हम लोग को मैनुअली करना पड़ रहा है, ठीक है। तो अभी भी लेकिन नहीं आया, हम्म, देखिए करंट इटरेशन में नहीं आ रहा है अभी भी, नेक्स्ट इटरेशन में भी नहीं दिख रहा है। यहाँ तो एक दिखा रहा है, एक है बैकलॉग में, और यहाँ पे भी दिखा रहा है, ठीक है। फिर उस स्क्रीन में नहीं जा रहा है, उस स्क्रीन में नहीं जा रहा है। रिफ्रेश भी कर लिया तो भी नहीं आया यहाँ पे, है ना, इट्स नॉट कमिंग। यस सर। अच्छा, और देखते हैं यहाँ पे कि क्या किया जा सकता है इसको, इटरेशन वगैरह भी कहीं है क्या, यहाँ से हम लोग चेक चेक कर लेते हैं जाके। हालांकि मैं तो उस पर काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो आई कैन
सेलेक्ट दिस ऑप्शन, ठीक है, ये मेरा ही वाला है ना। तो मेरा वाला तो यस इसमें प्रोग्रेस में अभी फिलहाल, ठीक है। और आप सर, तो कॉलर, मुझे हाँ, मेरे गिटहब में भी सर ये आ जाएगा या फिर मुझे भी करना पड़ेगा सर? नहीं करना नहीं पड़ेगा, आ जाएगा, एक बार कर लिया अगर मैंने तो आ जाएगा वो। जैसे ओके आपका सर। वाला रेडी वाला में है, आप पिक कर सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। लेकिन दिस इज रेडी यस टू बी पिक्ड अप, तो वहाँ रेडी में मैंने छोड़ दिया उसको कि आप पिक कर सकते हैं। यस तो सर। बट यहाँ पे भी आना चाहिए था, यहाँ पे नहीं आ रहा है। ये वाला इटरेशन में, मतलब ये डाल दिया गया है बट इटरेशंस में नहीं आ रहा है। और कहीं पे है कुछ करने का कि इटरेशन में हम लोग डाल दें? देखते हैं यहाँ पे। जैसे पूरा पूरा हमने खोल लिया, उसके बाद में प्रायोरिटी साइज, हाँ यहाँ है इटरेशन, ठीक है। तो ये कौन सा इटरेशन में जाएगा? और देखिए पहले से यहाँ पे डेट भी आ गया, देखिए अपने यहाँ पे ना, ठीक है। तो एक एक इटरेशन अराउंड, ठीक है, 13-13 दिन का बना कर रखा हुआ है यहाँ पे, देखिए 13 डेज का एक इटरेशन बना कर रखा हुआ है, ठीक है। ऑन व्हाट बेसिस ये भी देखना होगा। जैसे हो सकता है, ठीक है, कि स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस के हिसाब से 13 दिन का रखा जाता है, ठीक है, इटरेशन, बिकॉज 15 दिन में तो 2 संडे भी हो जाएगा, ठीक है। तो हेंस मतलब वो तेरह यस सर। दिन का बना कर रखा गया है इटरेशन को, कि 15 डेज में हमको वो काम खत्म कर लेना है, ठीक है। तो ये कर यस दिया सर। आपने, है ना। फिर एस्टिमेट में क्या आ रहा है? एस्टिमेट में मतलब वो तो अमाउंट डालना है, ठीक है। फिर साइज, वो कोड वोड का साइज वाइज ये सब, ठीक है, कि बड़ा है छोटा है, देखिए ना इस तरह से किस टाइप का वो है। और प्रायोरिटी वगैरह आ रहा है, तो उससे मतलब नहीं, अभी इससे मतलब था हमको कि इटरेशन में हमने डाल दिया इसको, ठीक है। कुछ सेव करने का नहीं है, इसको सीधे क्लोज कर देते हैं। तो अब, और इसको भी चेंज कर देते हैं, तो इसको भी फर्स्ट इटरेशन में डाल देते हैं। अब वहाँ बोर्ड में दिखना चाहिए, अब ये आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि मतलब कोई भी इशू को, तो अब इशू जब क्रिएट करेंगे हम यहीं से क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। वी डोंट हैव टू, मतलब वहां जाने का जरूरत नहीं, यहीं से इशू क्रिएट हो जाएगा नेक्स्ट जो भी करेंगे। तो इस इटरेशन का भी जो करना होगा, जैसे बैकलॉग जो बनाना होगा हम बना देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, यस सर। बैकलॉग्स ज्यादा नहीं होना चाहिए एक्चुअली में ना, ठीक है, बैकलॉग ज्यादा नहीं होना चाहिए। यू कैन ऑलवेज पुट थिंग्स इन रेडी एक्चुअली, है ठीक है। देखिए बैकलॉग का दिया हुआ है कि 1 0 से 3 स्टैंडर्ड है ना, ठीक है। बट इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो बैकलॉग लिमिट में होना चाहिए, ये लिमिट में होना चाहिए। रिव्यू जो है, अब ये भी ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा था, ठीक है, ये वाला भी, मतलब जब जैसे मान लीजिए पुल रिक्वेस्ट कब करते हैं, अब रिव्यू के लिए करते हैं ना, कि आपने पुल यस सर। रिक्वेस्ट कर दिया एंड यू आर रिक्वेस्टिंग रिव्यू, ठीक है। जो भी मतलब ये रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको बोल रहे हैं आपके भाई आप रिव्यू कीजिए। तो ये भी मैंने देखा है कि जब सबमिट कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली अभी नहीं आ रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो विल हैव टू ट्राई, कीप ऑन ट्राइंग, देखना होगा क्यों नहीं आता है, नहीं आता है, ठीक है। अभी मैनुअली करना पड़ रहा है उसको। तो जैसे रिव्यू में ऑटोमेटिकली आ जाए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। मतलब जैसे जैसे हो रहा है, हम लोग बैकएंड में जो डेवलपमेंट प्रोसेस कर रहे हैं उससे यहाँ पे अगर इफेक्ट होते रहेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब इन प्रोग्रेस से डायरेक्ट यहाँ पे मैंने देखा है यहाँ तक तो आ जाता है, जंप तक तो एकदम आ जाता है आराम से, अगर आपने वो पुल रिक्वेस्ट कंप्लीट कर लिया तो आप देखिएगा यहाँ पे आ जाता है, डन में आ जाता है। तो दिस इज ऑटोमेटेड है, ठीक है। बट बाकी कुछ कुछ मैनुअली करना पड़ता है, ठीक है। तो खैर, अब देखिए, अब जैसे ये तो आके आपको देखना ही पड़ेगा ना कि आपको क्या काम मिला है नहीं मिला है। जैसे कल आप ऑफिस आ रहे हैं मान लीजिए सुबह सुबह, ठीक है, कल तक का आपका काम हो गया था, है ना। दिस थिंग यू कैन सी ऑन योर मोबाइल फोन ऑल्सो, टैब में मोबाइल फोन में भी मिल जाएगा आपको, एप्स रहता है वहां पे दिख जाएगा ये, ठीक है। तो आपने मोबाइल पे देख लिया, ठीक है,